ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 28वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। प्रभु बोले, हे महाभाग, अब आप कार्तिक उद्यापन की विधि के विषय में कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपके अतिरिक्त हम किससे पूछें? नारद जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। व्रत की संपूर्णता तथा विष्णु की रीति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। घर के आंगन को विधि पूर्वक गोबर से लेपें। उसके बाद उद्यापन की विधि आरंभ करें। तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण और 4 द्वारों से युक्त सुंदर मंडप बनाएं। उसे अनेक पुष्पों द्वारा सजाएं तथा चारों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाकर अलग अलग स्थापित करें। पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय नामक द्वारपालों को स्थापित कर तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। उसमें 4 सुंदर रंगों का प्रयोग करें तथा उसके बगल में पंचरत्न युक्त कलश रखें। उस पर नारियल रखकर स्वस्ति वाचन करें। फिर गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। तदुपरांत शंख, चक्र, गदाधारी तथा कौशेय पीत वस्त्रों से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु जी की पूजा करें। व्रती को मंडप के अंदर इंद्र आदि लोकपालों की पूजा भी करनी चाहिए। श्री भगवान द्वादशी को जगे थे तथा त्रयोदशी को देवताओं ने उन्हें देखकर पूजा की थी। अस्तु चतुर्दशी तिथि को भगवान का पूजन, सेवा आदि कार्य भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। फिर गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर 16 उपचारों तथा भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। तदुपरांत विष्णु के लिए सैया दान करें। हे मुनि, सैया के उपचारों को सुने। सैया स्वर्ण अथवा चांदी द्वारा निर्मित तथा रंगीन वस्त्रों से युक्त होनी चाहिए। सैया के ऊपरी वस्त्र रेशमी धागों से निर्मित हों तथा सैया के ऊपर रुई का मोटा गद्दा रखना चाहिए। गद्दे के ऊपर श्वेत शुभ्र निर्मल चादर बिछानी चाहिए। सिरोभाग में तकिया, उत्तरीय तथा पटका रखना चाहिए। सैया के बगल में जो वस्तुएं रखी जानी चाहिए उनके नाम सुनो। आसन, पादुका, छत्र, दीपक, बड़ा दर्पण, केशोत्पाटन साधन, अंजन, सलाई, केश शोधन, कैंची, छुरा, छुरी, कलावा, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, अलग तक, गंधोदन, बिंदी तथा गंध द्रव्य, जो कुछ स्वयं को प्रिय हो तथा जिसे स्वयं प्रयोग में लाया जाता हो, ऐसे सभी भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थ आदि भी सैयादान के अंग कहे गए हैं। विष्णु के लिए सब वस्तुओं से युक्त सुंदर सैया देनी चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु का नाम राधा दामोदर होता है। राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करके ब्राह्मणी को वस्त्र, आभूषण, उत्तरीय कंचुकी तथा अधो वस्त्र के साथ जूते भी दें। गर्म ऊनी कंचुकी, शोभा प्रद रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा जंगा वस्त्र दें। पुरुष को पूर्वोक्त वस्त्र आदि दें। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण आदि वस्तुएं राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में देनी चाहिए। स्वर्ण, रौप्य, ताम्र, पीतल, कांस्य तथा लोहे के बर्तनों को भी देना चाहिए। हे राजन, भीष्म व्रत की समाप्ति पर व्रती मनुष्य को चांदी के दीपक में स्वर्ण की बत्ती डालकर दान करनी चाहिए। इसके बाद विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को यह मंत्र पढ़ना चाहिए। हे जगतपति, जिस प्रकार आपकी सैया कभी लक्ष्मी से रहित नहीं होती, उसी प्रकार मेरी दी हुई सैया भी जन्म जन्मांतरों तक सूनी ना हो। इसके बाद तिल और खीर से हवन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता तथा कात्यायनी देवी की शांति के लिए क्रमशः आहुतियां दें। सभी देवताओं के लिए अलग अलग आहुतियां देकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम करें। फिर देवता तथा तुलसी की पुनः अर्चना करके विधि पूर्वक कपिला गाय का पूजन करना चाहिए। उपदेशक गुरु को उनकी पत्नी सहित वस्त्र, अलंकार आदि देकर पूजें तथा क्षमा मांगते हुए यह कहें, हे गुरु, आपकी कृपा से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो तथा इस व्रत में
मुझे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिली, मेरी संतानें जीवित बनी रहें तथा इस पूजा के कारण मेरे सभी मनोरथ सफल हों। देहांत के बाद मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो तथा करोड़ों तीर्थों के समान मेरा पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। चतुर्दशी की रात्रि को 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित अथवा उनकी अपनी शक्ति के अनुसार केवल एक को ही निमंत्रित करें। पूर्णिमा को प्रातःकाल श्री विष्णु की पूजा करने के बाद क्षमा याचना सहित उन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद विदा करें। इसके बाद व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु की पूजा कर उन्हें गाय का दान करें, तदुपरांत तिल तथा खीर से हवन करें। फिर परम तेजस्वी भगवान विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मण को दामोदर तथा उसकी पत्नी को राधिका का मानकर कार्तिक मास में पूजन और वस्त्र अलंकार तथा भोजन प्रदान करें। अन्न शाक मूल फल आदि भी पर्याप्त मात्रा में दें। फिर द्वारपाल कौवा बिल्ली चूहा घोड़ा तथा चांडल आदि को भी अन्न दें और यह कहे, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन निवास, आपको प्रणाम है, आप मेरी मनोकामनाओं को सफल करें। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान पुरुषोत्तम का अर्घ्य दें तथा पृथ्वी पर घुटने टेक कर प्रणाम करते हुए यह कहें, हे क्षीर समुद्र निवासी, हे लक्ष्मीपति, आप लक्ष्मी सहित मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। जिनके नाम स्मरण एवं उच्चारण मात्र से ही तप यज्ञ आदि क्रियाओं की त्रुटियां संपूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, उन अच्युत की मैं वंदना करता हूँ। यह कहकर भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर विष्णु की संतुष्टि के लिए पूर्णमासी की रात्रि को सुंदर दीप मालिका करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सभी फल प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराए तथा दक्षिणा दे। इस दिन गाय दान करने का अक्षय फल मिलता है। फिर मंत्रों तथा गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक तथा माघ मास में व्रत की यही विधि है। वैशाख मास के व्रत का भी यह नियम है। नारद जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास में इस विधि के अनुसार व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु सानिध्य प्राप्त करता है। सभी व्रत तीर्थ तथा दानों से जो फल मिलता है उसका करोड़ गुना फल विधि पूर्वक किए गए कार्तिक मास के व्रत से मिल जाता है। जो विष्णु भक्ति परायण लोग कार्तिक का व्रत करते हैं वे धन्य हैं, उनकी पूजा सफल होती है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के नियमों को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा वैष्णवों के समक्ष कहता है उसे भी विधि पूर्वक व्रत के आचरण का फल प्राप्त होता है तथा उसे देखने वाले के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत कार्तिक उद्यापन विधान नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।